अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 3.4 को, और इसको स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं थ्योरम्स के जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट देखें हमारे पास है थ्योरम्स ऑन प्रपोर्शंस। देखें थ्योरम्स तो हम लोगों ने 9, 10 दोनों में किए हैं। थ्योरम्स क्या होते हैं? थ्योरम कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि ये ठीक है। और प्रपोर्शन क्या होता है? रेशो और प्रपोर्शन की डेफिनेशन भी पढ़ी है। रेशोज क्या होता है? दो एक जैसी मिकदारों के दरमियान रिलेशन रेशो होता है, और प्रपोर्शन टू रेशोज के दरमियान इक्वालिटी को क्या कहते हैं? प्रपोर्शन कहते हैं। अब थ्योरम देखें, फर्स्ट थ्योरम दिया हुआ है यहाँ पर, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो क्या होता है? इफ ए रेशो पी इक्वल सी रेशो डी, देन बी रेशो ए इक्वल डी रेशो सी। तो गौर करें कि ए रेशो बी है हमारे पास, इसे इन्वर्ट कर दें अगर हम लोग बी रेशो ए में, और इसी तरह सी रेशो डी को इन्वर्ट कर दें डी रेशो सी में, तो इक्वालिटी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वालिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सवाल की स्टेटमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये थ्योरम क्या कहलाएगा? इन्वर्टेंडो कहलाएगा थ्योरम। एक दफ़ा दोबारा देख लें इसको कि एक हमारे पास रेशो है ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के, तो हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं बी रेशो ए, इन दोनों को चेंज कर दिया, इक्वल डी रेशो सी। तो ये थ्योरम कौन सा हो गया? इन्वर्टेंडो हो गया। इन दोनों को का आंसर जो है ना वो सेम आएगा, इस पर क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सेकंड थ्योरम सेकंड थ्योरम दिया है थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो क्या है? इफ ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, देन ए रेशो सी इक्वल बी रेशो डी। तो क्या है इसकी सेकंड और थर्ड जो टर्म है, अगर इन दोनों को हम लोग चेंज कर दें तो भी इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखें बी की जगह सी और सी की जगह बी, तो ए रेशो सी इक्वल आ गया बी रेशो डी के। तो ये क्या थ्योरम कहलाएगा? अल्टरनेंडो कहलाएगा, बी और सी की जगह चेंज करने से। तो देखें ये थ्योरम कैसे लिखा जा सकता है कि अगर हमारे पास रेशो है ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी। रेशो डिवाइड में आता है तो बी और सी इंटरचेंज हो जाएंगी इनकी जगह। तो ए ओवर सी इक्वल आएगा किसके? बी ओवर डी के। तो क्या बन जाएगा? ए रेशो सी इक्वल बी रेशो ए, यानी ए रेशो बी को हम लोग ए रेशो सी और सी रेशो डी को बी रेशो ए भी लिख लें तो कोई फर्क इक्वालिटी पर नहीं पड़ने वाला। ये था हमारा सेकंड थ्योरम। अब देखिए थर्ड थ्योरम दिया है थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो। कंपोनेंटो में क्या किया जाएगा? इफ ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी, देन इसे किस तरह लिखा जाएगा? ए में बी को प्लस कर देना है और नीचे बी वैसे रहेगा, और इधर नीचे डी है, सी को डी में प्लस कर देना है और डी वैसे रहेगा, यानी ए प्लस बी रेशो बी इक्वल सी प्लस डी रेशो डी। तो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखकर देखते हैं कि कंपोनेंटो थ्योरम क्या है? ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी। तो क्या बनेगा? ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी। अब नीचे क्या है? ए के नीचे बी है, तो बी को ऊपर प्लस कर दें, ए प्लस बी ओवर बी इक्वल आएगा, यहाँ नीचे डी है, सी प्लस डी ओवर डी। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें ए प्लस बी रेशो बी इक्वल आएगा सी प्लस डी रेशो डी, यानी इससे ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी रेशो बी इक्वल सी प्लस डी रेशो डी। और दूसरी तरह कैसे लिखा जा सकता है? ऊपर ए है तो ए को नीचे प्लस कर दें, ए रेशो ए प्लस बी इक्वल सी रेशो सी प्लस डी। तो क्या दोबारा से इसको लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी। अब देखें ए को नीचे लेकर आना है, ए ऊपर रहेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, और इसके बाद इक्वल आ जाएगा इस तरफ, सी ऊपर वैसे रहेगा सी प्लस डी।
तो ए रेशो बी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए रेशो ए प्लस बी इक्वल सी रेशो सी प्लस डी। तो ये थ्योरम क्या कहलाएगा? कंपोनेंटो थ्योरम। तो इसके बाद फोर्थ थ्योरम यूज हो रहा है जी डिवाइडेंडो थ्योरम। तो डिवाइडेंडो में क्या होता है? इफ ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी देन ए माइनस बी रेशो बी इक्वल सी माइनस डी रेशो डी। तो इसमें क्या करना है? सेम टू सेम कंपोनेंटों की तरह है, लेकिन प्लस की जगह क्या किया है? यहाँ पर माइनस किया है। देखें दोनों साइड पे प्लस की जगह माइनस किया है, नीचे भी प्लस की जगह माइनस आ गया। यही थ्योरम डिवाइड एंड डो सेम है। तो अगर हमारे पास ए रेशो बी इक्वल हो सी रेशो डी के, तो ये आएगा ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी। तो कैसे लिखा जा सकता है? बी पहले माइनस कर लें, ऊपर माइनस कर लें, तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाय बी इक्वल आएगा सी माइनस डी डिवाइडेड बाय डी। या फिर इसे इस तरह लिखा जाएगा, ए ओवर ए माइनस बी इक्वल सी ओवर सी माइनस डी। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? डिवाइड एंड डो थ्योरम कहलाएंगे। अब फिफ्थ थ्योरम है थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिवाइडेंडो, जिसका हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज में ज़्यादा इस्तेमाल है। तो अगर हमारे पास रेशो हो ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी देन ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी रेशो सी माइनस डी। तो किस तरह लिखा जा सकता है? देखें ए रेशो बी है, ए ओवर बी और सी ओवर डी है। ऊपर दोनों को सम कर लिया, नीचे माइनस, इधर भी उसी तरह ऊपर दोनों को सम कर लिया, नीचे माइनस, या फिर ऊपर माइनस करना है तो नीचे सम कर लें, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो देखें कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम कैसे होगा कि ए रेशो बी इक्वल हो अगर सी रेशो डी के, तो ए ओवर बी इक्वल आएगा सी ओवर डी के। अब कंपोनेंटो डिवाइडेंडो हो, अगर ऊपर हम प्लस करेंगे तो दोनों साइड पर इन दोनों को प्लस करेंगे, ऊपर नीचे, और नीचे माइनस करेंगे। अब यहाँ प्लस किया है, इस तरफ भी सी प्लस डी होगा और इधर भी सी माइनस डी होगा, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस किया है। या फिर हम लोग क्या लिखेंगे? ए ओवर बी इक्वल सी ओवर डी है। तो इसे क्या करेंगे? ऊपर अगर हम माइनस कर रहे हैं इन दोनों को, ए माइनस बी, तो नीचे क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। सेम इसी तरह ये ऊपर माइनस होगा सी माइनस डी और सी प्लस डी। तो ये क्या है? कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। चलिए अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। देखिए एक्सरसाइज है हमारी, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी इफ। हमने हर सवाल को प्रूव करना है कि वो ए रेशो बी इक्वल सी रेशो डी के इक्वल है। प्रूव करना है इस इक्वेशन को, कोई भी सवाल दे दिया गया हो। तो कैसे ये सोल्व होगा? यहाँ पर देखिए हमारे पास एक सवाल है, यहाँ हम कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम ही यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया है कंपोनेंटो डिवाइडेंडो में अगर हमारे पास ए ओवर बी इक्वल हो सी ओवर डी की फॉर्म में, तो हम ऊपर प्लस करेंगे ए प्लस बी और नीचे ए माइनस बी। सेम इसी तरह दूसरी साइड पे भी ऊपर फिर प्लस होगा सी प्लस डी और सी माइनस डी। और अगर हम ऊपर माइनस करेंगे तो नीचे प्लस हो जाएगा, तो इधर भी माइनस और इधर भी प्लस, सेम एक जैसा करना होता है। तो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे, कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो हम लिखते हैं बाय जी बाय कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब ये हमारे पास पूरा क्या है? ए है, और ये हमारे पास पूरा क्या है? बी है। तो ऊपर हम करते हैं ए प्लस बी, तो ऊपर क्या रकम है? 4a प्लस 5b, प्लस नीचे वाली रकम क्या है? 4a माइनस 5b। तो ये a प्लस बी की फॉर्म में आ गया। नीचे यही क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 5b माइनस 4a माइनस 5b। सेम इसी तरह आप इन दोनों को इधर भी प्लस करेंगे और नीचे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 4c प्लस 5d और प्लस 4c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d
माइनस 4c माइनस 5d। अब देखें ब्रैकेट्स को खोल देना है तो 4a प्लस 5b, सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का, तो साइन कोई चेंज नहीं होगा, 4a माइनस 5b वैसे आ गया, डिवाइडेड बाय 4a प्लस 5b माइनस, माइनस की वजह से क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4a प्लस 5b इक्वल, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4c प्लस 5d प्लस ये क्या आ जाएगा 4c माइनस 5d डिवाइडेड बाय 4c प्लस 5d माइनस, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस 4c प्लस 5d। अब ये 5b और 5b कट जाएगा, प्लस और माइनस, नीचे भी कुछ कटिंग हो रही है, पहले ऊपर वाले को लिख लेते हैं, 4 और 4 कितना हो गया 8 है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4a और माइनस 4a कट गया तो 5b और 5b कितना हो गया 10b इक्वल, यहाँ क्या कटिंग हो रही है 5d प्लस और 5d माइनस, तो 4 और 4 8c डिवाइडेड बाय प्लस 4c माइनस 4c, तो 5d और 5d 10d। तो देखिए रेशो तो हमारे पास ये आ रही है a ओवर b और c ओवर d, लेकिन साथ में क्या है 8 ओवर 10 है, तो 8 ओवर 10 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे एक जैसी रकम को हम प्लस माइनस या डिवाइड दोनों तरफ कर सकते हैं, लिहाजा हम लोग इसे क्या करेंगे 10 ओवर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8a ओवर 10b को इक्वल 8c ओवर 10d को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ भी 10 ओवर 8 से, तो 10 10 से कट गया 8 8 से, तो a ओवर b इक्वल आ गया c ओवर d। तो प्रूफ हो गया हमारे पास कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के, ये हम लोगों ने साबित करना था, हर सवाल में हम लोगों ने यही प्रूफ करना है। अब देखें सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 2a प्लस 9b डिवाइडेड बाई 2a माइनस 9b इक्वल 2c प्लस 9d डिवाइडेड बाई 2c माइनस 9d। तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करना है, अगर ये हमारे पास a हो और ये b हो तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, थ्योरम के मुताबिक a प्लस b और a माइनस b, तो a की जगह a की रकम लिखी है, b की जगह b की लिखी है। अगर यहाँ हमने ऊपर प्लस किया है तो लेफ्ट राइट साइड पे भी उन दोनों को ऊपर प्लस कर गया है और नीचे क्या किया है माइनस किया है। अब देखें यहाँ प्लस का साइन था तो प्लस की वजह से हम लोगों ने कोई साइन अंदर चेंज नहीं किया, तो 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b आ गया। अब यहाँ नीचे क्या था माइनस था, तो ये दोनों तो वैसे आ गई, माइनस की वजह से इसके अंदर वाला साइन चेंज किया तो ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया यहाँ पर। सेम इसी तरह ये वाली साइड वैसे लिख ली है, यहाँ प्लस था प्लस डाल के अंदर वाली ब्रैकेट को भी वैसे उतार लिया है, कोई साइन चेंज नहीं हो गए। नीचे माइनस था तो माइनस की वजह से ये वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस। अब देखें 2a और 2a कितने हो गए 4a और प्लस 9b और माइनस 9b, ये ऑपोजिट साइंस है तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे। अब 2a और माइनस 2a ये भी ऑपोजिट साइंस है, कट हो गए, और 9b और 9b कितने हो गए 18b। सेम इसी तरह राइट साइड पे सॉल्व करें तो 2c और 2c 4c हो गया, और 9d और माइनस 9d दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, 2c माइनस 2c कट हो गया, 9d और 9d 18d। अब देखें सवाल में हमने प्रूफ करना था a ओवर b इक्वल है c ओवर d के, तो 4 ओवर 18 जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको कट करने के लिए दोनों साइड पे 18 ओवर 4 18 ओवर 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 4 से और 18 18 से दोनों तरफ कट गया, तो बाकी क्या बचा a ओवर b इक्वल c ओवर d। तो यही हमने प्रूफ करना था कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के। अब देखें फर्स्ट का थर्ड पार्ट है हमारे पास ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र डिवाइडेड बाई ए सी स्क्र माइनस बी डी स्क्र, तो ऊपर नीचे सेम है बस साइन का ही फर्क है, यहाँ भी सी क्यूब प्लस डी क्यूब डिवाइडेड बाई सी क्यूब माइनस डी क्यूब, तो थ्योरम यूज करेंगे कंपोनेंडो।
इस थ्योरम के मुताबिक सेम उसी तरह a प्लस बी ओवर a माइनस बी के फॉर्म में इसे राइट कर लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए है, प्लस बी क्या है, ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बी, डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख लिया इक्वल। सेम इसी तरह दूसरी तरफ है सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस और सी क्यूब माइनस डी क्यूब। सेम इसी तरह नीचे आएगा सी क्यूब डी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस डी क्यूब। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर वैसे आ गया, प्लस प्लस के बाद अंदर वाले साइन क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, बी डी स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा सी क्यूब माइनस डी क्यूब, डिवाइडेड बाय सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। तो अब देखें क्या होगा, यहाँ पर ए सी स्क्वायर है, ए सी स्क्वायर है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2ac स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर ये कट हो गए, डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस माइनस से कट हो गया, बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर क्या आएगा, 2bd स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ देखें सी क्यूब और सी क्यूब 2c क्यूब आ गया और प्लस डी क्यूब माइनस डी क्यूब से कट गया, डिवाइडेड बाय सी क्यूब माइनस सी क्यूब कट गया और ये आ जाएगा 2d क्यूब। अब दोनों तरफ 2 ओवर 2 तो कट हो गया, बाकी क्या बचा, ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब ओवर डी क्यूब। देखें प्रूफ आपने करना था कि a ओवर b इक्वल है c ओवर d के, जबकि a ओवर b के साथ c स्क्वायर और d स्क्वायर आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसके ऑपोजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा a c स्क्वायर ओवर b d स्क्वायर, a के साथ c स्क्वायर था, b के साथ d स्क्वायर था, तो d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो दूसरी तरफ भी इसे डी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करेंगे, सी क्यूब डिवाइडेड बाय डी क्यूब को। अब देखें डी स्क्वायर सी स्क्वायर से घट गया, तो ए ओवर बी बच गया, यहाँ डी का स्क्वायर है क्यूब के साथ कटेगा, सी का स्क्वायर है सी के साथ, तो ऊपर एक सी बच जाएगा, एक नीचे डी, तो हेंस प्रूफ हो गया कि ए रेशो बी इक्वल है सी रेशो डी के। अब देखें फर्स्ट का 4 पार्ट हमारे पास है, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, सेम है ऊपर नीचे बस साइन का फर्क है, तो हम यूज़ करेंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो उसके मुताबिक क्या होगा, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी ऊपर है एक ही जगह, प्लस डी क्या है हमारे पास यहाँ ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी, डिवाइड होगा सेम यही ऊपर वाली आएगी सारी रकम, प्लस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट्स के अंदर वही साइन रहेंगे, माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी इक्वल, ये हमारे पास सी ओवर डी है, तो सी प्लस डी और सी माइनस डी की फॉर्म में इसे राइट करते हैं, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, नीचे क्या है ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब ब्रैकेट्स को खोल दें, ए स्क्वायर सी और प्लस बी स्क्वायर डी प्लस प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी माइनस क्या हो गया प्लस बी स्क्वायर डी इक्वल, ये क्या आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, माइनस माइनस की वजह से ये भी साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखें कटिंग क्या हो रही है, यहाँ पर है ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी, तो 1 और 1 कितने हो गए 2a स्क्वायर सी, प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी स्क्वायर डी, तो दोनों कट हो गए, ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर सी, ये दोनों कट गए, बी स्क्वायर डी प्लस बी स्क्वायर डी, ये 1 और 1 प्लस हो गया 2b स्क्वायर डी, यहाँ 2 से कट गया। नेक्स्ट टर्म में करते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो 1 और 1 2a सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर कट हो गया, डिवाइडेड बाय 2b डी स्क्वायर। अब 2 से कट गया, ए स्क्वायर सी ओवर बी स्क्वायर डी इक्वल, यहाँ भी 2 से कट गया, ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी स्क्वायर। अब हमने इसको लेकर आना है ए ओवर बी और सी ओवर डी की फॉर्म में। तो देखें ए ओवर बी की फॉर्म में लाने के लिए इसे हम किस से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर नीचे एक बी चाहिए तो एक बी और डी कट करना है तो बी डी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ एक ए चाहिए तो ए और सी से मल्टीप्लाई करेंगे, लिहाजा बोथ साइड को बी डी ओवर ए सी से मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर डी इक्वल, यहाँ भी ए सी स्क्वायर ओवर बी डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे बी डी ओवर ए सी। तो देखें b जो है b के साथ कटा d d के साथ, a जो है a स्क्वायर से और c c से, तो क्या बचा यहाँ पर a ओवर b इक्वल, यहाँ पर देखें a जो है a से कटा c c स्क्वायर से, b b से कट गया d एक d स्क्वायर से, तो ऊपर सिर्फ c बच रहा है और नीचे d। हेंस प्रूफ हो गया कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d के। अब देखें फिफ्थ जो है ना, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी, तो सॉल्व करते हैं। रेशो की जगह क्या आता है डिवाइड, तो पी ए प्लस क्यू बी डिवाइड आएगा पी ए माइनस क्यू बी इक्वल, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी सी प्लस क्यू डी, रेशो है रेशो की जगह डिवाइड आ गया पी सी माइनस क्यू डी। अब हम यूज़ करेंगे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, तो इस थ्योरम के मुताबिक ये ए है ये बी है सी और डी, तो ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी की फॉर्म में राइट करते हैं इसको, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय, फिर दोबारा आएगा पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए माइनस क्यू बी इक्वल, यहाँ क्या आ जाएगा पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी डिवाइडेड बाय, ऊपर क्या है पी सी प्लस क्यू डी माइनस नीचे क्या है बी सी माइनस क्यू डी। अब देखें ब्रैकेट्स को हम लोगों ने ख़त्म करना है, तो पी ए प्लस क्यू बी प्लस क्या हो जाएगा पी ए माइनस क्यू बी, वैसे आ जाएगा प्लस का साइन था, यहाँ क्या होगा पी ए प्लस क्यू बी माइनस माइनस की वजह से पी ए वैसे आ गया और माइनस माइनस प्लस क्यू बी इज इक्वल पी सी प्लस क्यू डी, सेंटर में प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होना, वैसे ही आ जाएगा क्यू डी डिवाइडेड बाय पी सी प्लस क्यू डी माइनस, पी सी तो वैसे आ गया माइनस माइनस प्लस क्यू डी, ये साइन चेंज हो जाएगा। अब देखें पी ए और पी ए दोनों प्लस हैं 2PA और प्लस क्यू बी और माइनस क्यू बी कट हो गया, डिवाइडेड बाय पी ए और माइनस पी ए यहाँ कट गया, प्लस क्यू बी और प्लस क्यू बी 2QB इक्वल, यहाँ पी सी और पी सी कितना हो गया 2PC डिवाइडेड बाय क्यू डी प्लस और क्यू डी माइनस कट गया, पी सी और माइनस पी सी कट गया, प्लस क्यू डी और प्लस क्यू डी 2QD। अब देखें 2 ओवर 2 दोनों साइड से कट गया, 2 से, तो P ओवर A इक्वल आ गया Q ओवर B इज इक्वल टू P ओवर C इज इक्वल टू आ गया Q ओवर D।
हेंस फिर हमें देखें a ओवर b चाहिए यहाँ पर, तो p ओवर q को मल्टीप्लाई कर देंगे q ओवर p से, ताकि दोनों साइड से ये क्या हो जाए, कट जाए। लिहाजा q ओवर p मल्टीप्लाई होगा पी ए डिवाइडेड बाय क्यू बी इक्वल, यहाँ भी q ओवर p मल्टीप्लाई होगा पी सी डिवाइडेड बाय क्यू डी। क्यू से पी से कट गया, तो a ओवर b इक्वल आ रहा है क्यू से कट गया पी से c ओवर d के। लिहाजा अब ये आ रहा है रेशो a रेशो b इक्वल c रेशो d, तो ये हमने प्रूव करना था। अब देखें फर्स्ट का 6 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड कर रहा है a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, और a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी के। अब अक्सर स्टूडेंट इसको देख के घबरा जाते हैं कि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्व करने के वही स्टेप हैं, उन्हीं स्टेप्स को आप फॉलो करें तो इजीली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब ये a ओवर b की फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर a प्लस बी और नीचे a माइनस बी की फॉर्म में से लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये a था, प्लस b क्या है, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, डिवाइड होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऊपर वाली रकम आ गई, माइनस नीचे क्या था, a प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो देखें a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में हमने लिख लिया सारा सवाल। अब इक्वल राइट साइड को भी इसी तरह राइट कर लेंगे, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, प्लस करेंगे नीचे क्या है, a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, माइनस करेंगे a माइनस बी माइनस सी प्लस डी। तो ब्रैकेट्स को ओपन करें, फर्स्ट ब्रैकेट वैसे आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, प्लस है वैसे आ जाएंगे a प्लस बी माइनस सी माइनस डी, डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a। अब देखो ये माइनस है तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस डी प्लस डी इक्वल a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, प्लस ये वैसे आ जाएगा, प्लस है बाहर a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, डिवाइडेड बाय a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, वैसे आ जाएगा माइनस, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस डी। अब देखते हैं क्या करना है, a प्लस ए कितना हो गया 2a, प्लस बी कितना हो गया प्लस 2b, और प्लस सी और माइनस सी कट हो गया, प्लस डी और माइनस डी ये भी कट गया, a और माइनस ए ये कट गया, b और माइनस बी ये भी कट गया, c और प्लस सी क्या हो जाएगा 2c प्लस डी और प्लस डी प्लस 2d इक्वल अब इस साइड पे देखें a और a कितना हो गया 2a, माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b, और प्लस सी और माइनस सी कट गया, माइनस डी और प्लस डी ये भी कट गया, डिवाइड a और माइनस a कट गया, माइनस बी और माइनस बी प्लस बी ये भी कट गया, c और c 2c, और माइनस डी और माइनस डी माइनस 2d। अब सबसे पहले तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कॉमन आ रहा है c प्लस डी, इक्वल 2 कॉमन आ रहा है a माइनस बी, और 2 कॉमन लिया c माइनस डी, 2 से हट गया तो ये आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय c प्लस डी इक्वल a माइनस बी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। अब देखें अभी हमारे पास सवाल जो है ना a ओवर b और b ओवर c की फॉर्म में, c ओवर d की फॉर्म में नहीं आया। अगर हम इनको दोबारा यूज़ करते हैं कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, तो ये दोबारा जो है हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ हम लोग दूसरा थ्योरम दोबारा यूज़ करेंगे। सेकंड थ्योरम क्या था हमारे पास, अल्टरनेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे, जिसमें b और c की जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लिहाजा a प्लस बी के नीचे a माइनस बी आ जाएगा, सेम उसी तरह, और c प्लस डी के नीचे c माइनस डी हो जाएगा। अब हम अगेन कंपोनेंडो डिवाइडेंडो यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस
ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इक्वल यहाँ क्या होगा सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय सी प्लस डी माइनस सी माइनस डी। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ऊपर देखें ब्रैकेट खोल दें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी। यहाँ थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये नीचे स्टेप नज़र आए, और ए प्लस बी वैसे आ गया, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी इक्वल यहाँ पर सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी वैसे आ गया डिवाइडेड बाय यहाँ क्या आएगा सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी, माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस बी प्लस बी से कट गया, ए और ए कितना हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय ए और ए कट गया, ये आ जाएगा 2b इक्वल माइनस डी कट गया 2c डिवाइडेड बाय सी, सी से कट गया 2d। अब 2 से कट जाएगा, लिहाजा a ओवर b इक्वल आ रहा है c ओवर d, तो प्रूफ हो गया a रेशो b इक्वल है c रेशो d के। अब देखें यहाँ भी सवाल जो है ना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन 6 की तरह है, उससे ज़्यादा भी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन फॉलो उसी स्टेप्स को करना है सॉल्व करने के लिए जिस तरह हम लोगों ने 6 को सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास a ओवर b की फॉर्म है, ये है c ओवर d, तो हम कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, तो इसे प्लस और माइनस में राइट करते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d, प्लस करेंगे नीचे वाली रकम क्या है 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d डिवाइडेड बाय ऊपर क्या है 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d, और माइनस करेंगे 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d इक्वल, इस तरफ भी इसी तरह इन दोनों को प्लस माइनस लिखेंगे 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 2a माइनस 3b प्लस नहीं नीचे वाला करना था 2a माइनस 3b माइनस 2c और प्लस 3d। अब क्या करना है इसको, अब हम लोगों ने सिर्फ ब्रैकेट्स खोल देनी है, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d प्लस, देखिए ब्रैकेट खोली 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3d वैसे आ गया डिवाइडेड बाय 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस, अब माइनस की वजह से इन सब के साइन चेंज कर देंगे, 2a आ गया प्लस 3b माइनस 3b प्लस 2c माइनस है तो ये क्या आ जाएगा प्लस 2c, यहाँ माइनस है ये भी प्लस 3d आ जाएगा इक्वल। अब इक्वल के इस तरफ भी इसी तरह लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d वैसे आ गया, प्लस के बाद कोई साइन चेंज नहीं होंगे, तो 2a माइनस 3b माइनस 2c और प्लस 3d वैसे ही उतार लिया है डिवाइडेड बाय, अब फर्स्ट ब्रैकेट लिखेंगे 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस, माइनस के बाद क्या होगा साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा 2a माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3b माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2c और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3d। देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस साइन चेंज कर दिए, पुरस्कून होके इसको उतारें और करें तो गलती का चांस जो है वो कम से कम होगा और सवाल जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखें फर्स्ट टर्म क्या है 2a, यहाँ भी 2a है, तो 2a और 2a कितना हो गया 4a, अब है प्लस 3b और प्लस 3b, 3 और 3 कितना हो गया 6b, अब है प्लस 2c और माइनस 2c ये कट हो गया, फिर है प्लस 3d और माइनस 3d ये भी कट हो गया, तो डिवाइड करते हैं 2a माइनस 2a दोनों कट गया, 3b और माइनस 3b ये भी कट गया, 2c और 2c प्लस 4c और 3d कितना आ जाएगा 6d इज इक्वल
यहाँ पे देखें 2a और प्लस 2a कितना हो जाएगा 4a, 3b और 3b कितना हो जाएगा माइनस 6b, और 2c और माइनस 2c कट गया, 3d प्लस और माइनस कट गया, डिवाइडेड बाय 2a और माइनस 2a ये भी कट गया, 3b और प्लस 3b भी कट गया, बाकी बचेगा 2c, 4c आ जाएगा, और माइनस 3 और 3 6d। अब दोबारा हम लोग जो है दूसरा थ्योरम यूज़ करेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह कि b और c की जगह तब्दील करने से, ताकि ए बी के नीचे ए बी वाली रकम आ जाए और अगेन कंपोनेंट और डिवाइडेंड हो जाए। तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6b डिवाइडेड बाय 4a माइनस 6b इक्वल 4c प्लस 6d डिवाइडेड बाय 4c माइनस 6d। अब देखिए हमने दोबारा कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करना है, तो 4a प्लस 6b प्लस नीचे क्या है 4a माइनस 6b डिवाइड करेंगे 4a प्लस 6b माइनस की वजह से नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो 4a माइनस 6b था प्लस 6b, मैंने डायरेक्टिव ब्रैकेट्स खोल के राइट कर दिया क्योंकि अब काफ़ी सारे सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं पीछे। अब यहाँ देखें 4c प्लस 6d प्लस 4c माइनस 6d डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा 4c प्लस 6d माइनस, तो सेंटर वाला साइन चेंज कर देंगे 4c प्लस 6d। अब देखें कटिंग क्या हो रही है, 4a और 4a कितना हो गया 8a और 6b प्लस और माइनस कट गया, 4a प्लस 4a माइनस कट गया, 6 और 6 12b इस कर टू यहाँ क्या हो जाएगा 4 और 4 8c और 6d और प्लस 6d कट गया, डिवाइडेड बाय 4c से कट गया, 6 और 6 12d। अब हमें a ओवर b चाहिए, तो क्या करेंगे 12 ओवर 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 8a ओवर 12b इक्वल 12 ओवर 8 मल्टीप्लाई 8a ओवर 12b। देखें 12 से 8 से 12 से 8 से कट गया, तो हमारे पास रेशियो आ गई जनाब a ओवर b इक्वल टू c ओवर d। यही हमने प्रूव करना था, a रेशो b इक्वल है c रेशो d। अब देखें क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट है, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करते हैं, a ओवर b और c ओवर d की फॉर्म में है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल दूसरी साइड भी ऐसे आ जाएगी प्लस माइनस में, ऊपर प्लस होगी दोनों रकमें और नीचे क्या करना है माइनस। अब क्या करना है ब्रैकेट्स खोल देनी है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस की वजह से अंदर वाला साइन क्या होगा चेंज होगा, माइनस का प्लस, ये वैसे उतार दी और यहाँ प्लस का साइन था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे के वैसे ही साइन आ गया, और यहाँ क्या हो जाएगा AC प्लस BD माइनस की वजह से अंदर वाला साइन ये चेंज हो गया। अब देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर और प्लस b और माइनस b कट गया, नीचे इसी तरह a स्क्वायर से कट गया और ये हो गया 2b स्क्वायर इसका टू यहाँ क्या होगा AC और AC 2AC और प्लस BD माइनस BD से कट गया, नीचे AC और AC कट गया और 2BD। अब 2 से कट गया है, a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल आ रहा है AC ओवर BD। प्रूफ हमने क्या करना था a ओवर b इक्वल टू c ओवर d, लिहाजा यहाँ तो स्क्वायर है हमें सिंगल a चाहिए, तो दोनों तरफ हम b ओवर a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b ओवर a मल्टीप्लाई होगा AC ओवर BD। अब देखें b जो है b स्क्वायर से, a जो है a स्क्वायर से, b से और a से कट गया, तो यहाँ क्या बचा a ओवर b और यहाँ क्या बचा c ओवर d। तो प्रूफ हो गया हेंस कि a रेशो b इक्वल है c रेशो d। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया।